नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। दोस्तों, इस देश में हरियाणा का जब चुनाव का नतीजे आए, महाराष्ट्र के जब नतीजे आए, उसके बाद से लगातार नतीजों पर सवाल खड़े हुए, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए और अब एक बार फिर चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में रखी जा रही है। कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए हैं। आरोप इस बात के हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से नियमों में जो बदलाव किया गया है और उसके बाद ये कहा गया कि चुनाव के दरमियान जो वोटिंग की सीसीटीवी होती है, जो वेबकास्टिंग प्रशासन करवाता है, उसकी जो फुटेज है वो आम लोगों को नहीं दी जाएगी। और इसी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जयराम रमेश ने सवाल खड़े किए, सवाल पूछे हैं और अब यह मसला कोर्ट में चला गया है, अदालत में चला गया है। अब अदालत में इस पर क्या होगा, यानी एक बार फिर से चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में है। बार बार इस देश में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों खड़े होते हैं और चुनाव आयोग ने आखिर ये कौन सा फैसला लिया है जिसकी वजह से इतना ज्यादा हंगामा मच गया है। इस खबर की एक एक बारीक परत को समझने के लिए, बताने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजशेखर राव सर मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार राजशेखर सर, पहले तो हमारे दर्शकों के लिए, जनता के लिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में ये समझना चाहता हूं कि आखिर चुनाव आयोग ने ये जो बदलाव किया है वेबकास्टिंग, सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी को लेकर, इस फैसले को लेने की जरूरत क्या पड़ गई? अब चुनाव आयोग के बारे में क्या कहें। चुनाव तो निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं, ईवीएम से धांधली हो रही है, ये तो मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं। अब ये जो मामला, जो नया आदेश जो आया है, गजट जो आया है, उसमें ये कहा गया है कि आम आदमी को चुनावी संबंध जो भी कुछ अहम रिकॉर्ड है वो मौजूद नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर कांग्रेस हल्ला कर रही है। अब कांग्रेस के ऊपर मुझे हंसी आती है, चाहे उनको बुरा लगे, मुझे कुछ नहीं आता। अरे भाई, हाथी निकल गई आपके सामने से, आप पूंछ पकड़ के बैठे हो। कैंडिडेट को तो दे रहे हैं ना, ये कैंडिडेट को आप आम आदमी को नहीं दे रहे, इसके ऊपर हल्ला कर रहे हैं। कैंडिडेट को जो देना चाहिए वो नहीं दे रहे, उसके ऊपर कोई हल्ला नहीं है। आप अगर चुनाव आयोग द्वारा लिखित स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर आप गौर से पढ़ेंगे, उसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि चुनाव में धांधली होती है। चुनाव आयोग धांधली करने वालों को पकड़ने के बजाय उनको संरक्षण देता है। उन्हें छूट कर निकलने के, भाग के निकलने के, बच के निकलने के सारे प्रावधान स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में लिखे हुए हैं। उसके ऊपर तो कांग्रेस बात नहीं कर रहा। ठीक है, हम आते हैं अभी इस नए आदेश के ऊपर। इस आदेश में ये लिखा गया है, कुछ जरूरी कागजात जो है आम लोग जो है वो मांग रहे हैं, जो आरटीए से द्वारा मांग रहे हैं या पिटिशन डाल के मांग रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हो, फॉर्म 17C हो, वेबकास्टिंग की रिकॉर्डिंग हो। ये बोलते हैं कि हम आम आदमी को मौजूद नहीं करवाएंगे कि हर एक दिन एक आदमी आके इसके लिए पूछ रहा है। और उन्होंने इसकी दलील ये दी कि जो हरियाणा का वोटर भी नहीं है, हरियाणा का उम्मीदवार भी नहीं है, वो आके अगर ये रिकॉर्ड पूछने लगेंगे तो हम कितनों को देंगे। अरे भाई, आप मत दीजिए ना, आप वेबसाइट में डाल दीजिए। हर एक आदमी क्यों आएगा आपके पास? चुनाव आयोग अगर सही उसको दिन एक 5-10 लोग आके याचिका दे रहे कि हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए, तंग कर रहे हैं, आपको तंग नहीं होना है तो बोल दीजिए, हमने वेबसाइट में डाल दिया हुआ है, देख लीजिए। लेकिन राजशेखर सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के किसी जिले का मतदाता हूं और मैं किसी बूथ पर, जो मेरा ही बूथ है, मैं वहां का निवासी हूं, वहां के सीसीटीवी फुटेज और वहां की जो वेबकास्टिंग है, अगर मैं उसको देखना चाहता हूं एक सामान्य नागरिक के तौर पर, तो क्या मैं नहीं देख सकता चुनाव आयोग के इस नए फैसले के मुताबिक? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल हक है। एक बात मैं कह दूं, चुनाव में अगर धांधली हुई है तो हारने वाला पक्ष या हारने वाला उम्मीदवार बाधित नहीं है। वो एग्रीव्ड पर्सन वो नहीं है। एग्रीव्ड पर्सन वोटर है। वोटर का जो है वोट चुराया गया है। मतलब वोटर का पहला, अगर कोई इसके लिए किसी की नुकसान हुई तो वोटर की नुकसान हुई है, लोकतंत्र की नुकसान हुई है, संविधान की नुकसान हुई है। वोटर का पहला हक है, वो देखना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का दलील ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे शिकायतें आई है हरियाणा में, जो कि न कंटेस्टेंट है, ना उस चुनाव क्षेत्र का वोटर है, ना उस प्रदेश का भी वोटर है। ऐसे में तो चुनाव आयोग को हक बनता है कि आप रिस्ट्रिक्ट करें।
लेकिन उसकी वजह की हम डॉक्यूमेंट नहीं देना ये नहीं है, वेबसाइट पर डाल दीजिए, जो चाहे देख लेगा। अगर आपको कुछ छुपाना ही नहीं है, अगर आपको कुछ छुपाने की वाली बात नहीं है, सीसीटीवी फुटेज में हो या वेबकास्टिंग में हो, आप उसको सार्वजनिक कर दीजिए, वेबसाइट में डाल दीजिए। अभी मैं बोलता हूं, चुनाव, हरियाणा के चुनाव अक्टूबर 8 को परिणाम आए हैं, दिसंबर का मेरे ख्याल से 2.5 महीने हो गए हैं। फॉर्म 20 अभी तक अपलोड नहीं हुआ है हरियाणा का। फॉर्म 20 जो 48 घंटे में अपलोड होना चाहिए। आपको दर्शकों के लिए मैं बता दूं, फॉर्म 20 वो डॉक्यूमेंट होती है उस चुनाव क्षेत्र के हर एक पोलिंग स्टेशन में कौन से उम्मीदवार को कितने वोट आए, इसकी जो टैबुलर स्टैटिस्टिक्स होती है, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसे कहते हैं फॉर्म 20। उसको चुनाव आयोग का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चुनाव परिणाम घोषित करने के 48 घंटे के अंदर अंदर उसको चुनाव आयोग के वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना चाहिए। 2014 के बाद 2014 के चुनाव परिणाम के बाद आपको एक भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप वो आंध्र प्रदेश के चुनाव होने के 4 महीने बाद अपलोड किया है। मतलब जब भी मामला ठंडा पड़ जाए, लोग अब मुतमईन हो जाए कि अब कुछ होने वाला नहीं, तब उसको वेबसाइट में डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे वेबसाइट में, इसकी भी वजह बता देता हूं। आप है, आपके पोलिंग स्टेशन में 1000 वोट है, 600 लोग आपने वोट दिया, लेकिन आपके इलाके में कौन सा वोट, कौन से पार्टी को ज्यादा वोट जाना है, आपको, आप लोग सभी लोगों को मालूम है। अर्बन एरियाज में छोड़ देके गांव, खेड़े और टाउन्स में तो इस इलाके के वोट कहां जाने वाले हर एक को पता रहता है। मान लीजिए 600 वोट पड़े हैं, उसमें से 400 वोट समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को जाना है। लेकिन अगर बीजेपी में जाते हैं तो यह फॉर्म 20 में पता चल जाता है, हर एक पोलिंग स्टेशन के हर एक वोटर को यह पता चल जाता है कि हमारे पोलिंग स्टेशन का वोट किधर गया। अगर चुनाव के तुरंत 48 घंटे में वो प्रकाशित हो जाता है तो लोग तो सड़कों पे निकल के आ जाएंगे। मारकाड़वाड़ी में जो हुआ हर एक गांव में होगा। ये एक मैं पक्का बोल देता हूं, चुनाव आयोग धांधली करने वालों को संरक्षण दे रही है और उसका को कॉन्स्पिरेटर है, सहभागीदारी है धांधली में चुनाव आयोग। मैं कांग्रेस के जो नेता आजकल के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चुनाव आयोग का स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एक बार पढ़ लीजिए। उसमें साफ साफ आपको नजर आएगा कि धांधली करने वालों को कैसा संरक्षण दिया गया, कैसा उनको बच निकलने का रास्ता दिया गया, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। एक और बात बता दूं, महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम घोषित हो गया, आज को 1 महीना हो गया। चुनाव का ईवीएम का डाटा केवल 45 दिन सुरक्षित रखी जाएगी। जहां जहां पर शिकायत नहीं आए 45 दिन के बाद में वो डाटा डिलीट की जाएगी। अगर धांधली होने का कोई सबूत है, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कहते हैं हमारे पास सबूत लेके आओ, सबूत लेके आओ, हमेशा कहते रहते हैं। सबूत कहां से मिलेगा ईवीएम का? कंट्रोल यूनिट से, बैलेट यूनिट से या वीवीपैट, ये जो तीनों जो ईवीएम के पुर्जे हैं, इसी में आपको सबूत मिलेंगे ना। चुनाव होने के तुरंत बाद आप उनको अपने कब्जे में ले रहे, कहां से लेके आएगा वोटर? सबूत कहां से मिलेगा? जो मशीन सबूत अपने पास छुपा के रखी है उसको आप पब्लिक डोमेन में एग्जिबिट नहीं करना चाहते, सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लोगों के सामने उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहते, तो सबूत कहां से लेके आए? 45 के दिन के बाद उसका सारा डाटा आप डिलीट कर देंगे, फिर बोलेंगे मशीन लेके आओ पकड़ो। जब डाटा सारा डिलीट हो गया तो कहां से सबूत मिलेंगे? तो ऐसे कई दलील है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर में। ये साफ साफ हम बिना किसी झिझक के, आप 5 साल के बच्चे को बोल लीजिए, वो बोलेगा कि चुनाव आयोग स्टैंडर्ड ऑपरेशन धांधली छुपाने के लिए बनाई। मैं अभी एक खबर देख रहा था, एक द वायर में एक खबर थी कि लोकसभा चुनाव जो इस देश में हुआ उसका भी फाइनल डेटा चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया है। तो जिस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, वहां पर इस तरीके से अगर चुनाव आयोग पर सवाल उठेंगे, इस तरीके की खबरें सामने आएंगी, तो फिर निष्पक्षता का क्या होगा सर? भाई आप सवाल उठाने की बात कर रहे हैं, आप मुतमईन हो जाइए। पाकिस्तान में क्या होता है, मार्शल लॉ लगता है, 3-4 बार वहां मार्शल लॉ लग चुका है। हम खिल्ली उड़ाते हैं पाकिस्तान को कि आपके यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है, आपके यहाँ मिलिट्री, कोई भी मिलिट्री जनरल आके सत्ता कब्जा लेता है। हमारे पास मार्शल लॉ नहीं, ईवीएम लॉ लग रहा है।
ईवीएम लॉ लग रहा है। मैं कहता हूं कि अगर आप चुनाव परिणाम देखें तो उत्तर प्रदेश 2022 से लेकर आज तक जो भी चुनाव हुए हैं उसमें गड़बड़ी हुई है। पिछला जो अच्छा। हमें यूपी के पिछले चुनाव में भी हमने को देखने को मिल रहा था कि जमीन पर हालात कुछ और है, परिणाम कुछ और निकले। अब जब लोकसभा के चुनाव आए तो हमें आंध्र प्रदेश में हमें साफ साफ नजर आ गया। ठीक है भाई, आपको हरियाणा में तो आपको देखने को मिला बैलेट पेपर का मतलब पोस्टल बैलेट का परिणाम कुछ और निकलता है, ईवीएम का परिणाम कुछ और निकलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र में भी वही हुआ, पोस्टल बैलेट का परिणाम कुछ और है, ईवीएम का परिणाम कुछ और है। तो मैंने एक 9 शर्तों से एक खत भेजा है कांग्रेस पार्टी को। उन शर्तों से ईवीएम की जांच करे। ज्यादा समय नहीं है। महाराष्ट्र में अगर चुनाव, अगर आपको धांधली के कोई सबूत चाहिए तो ईवीएम में है। ईवीएम का जो सबूत है 45 दिन के बाद मिटाए जाएंगे। 1 महीना हो गया, सो रहा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी सो रहा है, प्रदेश का नेतृत्व भी सो रहा है। 1 महीने के बाद कोई जंतर मंतर पर एहतजाज नहीं हुआ। लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार है, खुद सड़कों पे आ रहे हैं। बैलेट पेपर चुनाव मार्केटवाड़ी में कराए हैं। नेता लोगों को क्या हो गया मुद्दा उठाने के लिए? आप जिन शर्तों से ईवीएम की जांच करना चाहिए उन शर्तों से ईवीएम जांच होनी चाहिए। राजीव कुमार कहता है कि मैंने जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन किए प्रोसीजर निकाला है उसी के मुताबिक जांच होगी। वो पूरा चोर को पकड़ने के बदले चोर को भगाने के लिए, छुपाने के लिए एसओपी निकाला है। साफ साफ नजर आ रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि आम आदमी के लिए जो सबूत देना चाहिए वो उसके बारे में भी जरूर है। आप अगर चुनाव आयोग के सामने अगर कल कोर्ट में जाके ये दलील पेश करना है, आप हर एक दिन अगर कोई आके पूछ रहा है आपको दिक्कत हो रही है तो आप वेबसाइट पे डाल दीजिए। सिंपल सी बात है, जो चाहे देख ले। चुनाव तो मोस्ट मतलब लोकतंत्र का नींव वही है ना। चुनाव ही एक सबसे बड़ा पिलर है लोकतंत्र का। अब आप उसी में कुछ छुपाना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का परिणाम तो हमें समझ आ गया, लेकिन देश को समझ आना चाहिए। और ये लोग ट्वीट करने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ नहीं होगा। जंतर मंतर पर बैठिए। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को और प्रियंका जी को ये हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हरियाणा और महाराष्ट्र के हारे हुए उम्मीदवारों से जंतर मंतर पर एक दिन बैठ जाइए। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर की जो कॉपी है, जो प्रतियां हैं, उनको जला दीजिए। पहले लोगों को ये समझाइए कि कैसे कैसे धांधली को छुपाने के लिए ये रची गई है। लोगों को बताइए, उसकी प्रतियां जला दीजिए। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से जाके मिलिए, एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। फिर पूरे देश में हर एक गांव में, हर एक जहां जहां भी महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, अंबेडकर जी का स्टैचू है, शिवाजी महाराज का स्टैचू है, वहां पर लोगों को आके इस स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को दहन करने का एक अपील करना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो ना कोई कानून है, पार्लियामेंट में डिबेट के बाद बना हुआ कानून नहीं है, और ना ही सारे पार्टियों को बुला के उनकी राय से बनाई गई वो भी नहीं है। राजीव कुमार अपने मन मुताबिक एक कानून बना दिया जिसमें धांधली पकड़ने के बजाय धांधली करने वालों को खुली छूट दे रखी है उन्होंने। कुल मिलाकर चुनाव आयोग पर कई तरीके के सवाल है, जैसे कांग्रेस भी सवाल उठा रही है और तमाम विपक्षी दल भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। अब चुनाव आयोग ने ये जो एक नया आदेश दिया है सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी को लेकर, इस पर जो हंगामा जारी है, ये हंगामा कहां तक जाएगा, क्योंकि अदालत में पहुंच रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय राजशेखर राव सर, आपने इस तमाम मुद्दे पर बड़ी बारीकी से दर्शकों के सामने इसको रखा और दर्शक इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझे भी होंगे कि आखिर चल क्या रहा है और बताया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है। फिलहाल इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।